देखो, हम लोग सेट्स में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें। एक कॉन्सेप्ट देखो आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो ध्यान दो, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना। ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन होता है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम यूनियन निकालते थे, इंटरसेक्शन निकालते थे, डिफरेंस निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट निकालते थे ना। इन सबको हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। उसी प्रकार सिमेट्रिक डिफरेंस को भी हम लोग एक ऑपरेशन बोलते हैं। देखो, इसके दो सिंबल होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या डेल्टा बना के भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखो, इसकी डेफिनेशन ये होती है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, है ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए के इक्वल, है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की ये भी डेफिनेशन है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दो, या ए यूनियन भी निकालो, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, दोनों सेम बातें हैं। दो कैसे, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ए लिया, ठीक, ए में लिया 1 3 4, ठीक है। और दूसरा सेट देखो हमने बी लिया, मान लो हमने बी में लिया 2 3 4 5, मान लो ऐसे लिया हमने। अब हमसे कहा जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए, है ना। जैसे हमसे क्या कहा जाएगा कि फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये हमको निकालना है ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमको चाहिए। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। तो क्या क्या आएगा, 1 3 4 है, 3 4 इसमें भी है तो सिर्फ 1 आएगा, है ना। तो ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। फिर निकालो बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में होंगे ए में नहीं होंगे। तो देखो 2 और 5, ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 5, जो बी में है और ए में नहीं है, ठीक। तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि 3 4 है, 3 4 इसमें भी है तो 1 आ गया। b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, बोलो 2 5। अब हमें चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, बोलो, a माइनस बी का यूनियन करेंगे किसके साथ में, बोलो, b माइनस ए के साथ में। इन दोनों का ले लेंगे यूनियन। तो देखो ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5। यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं ना, यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 5। तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो इसी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकेंड डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, पहले निकालो ए यूनियन बी, है ना। सबसे पहले निकाल लो ए यूनियन बी। अभी हमने क्या किया, देखो फर्स्ट वाले को यूज किया, सेकेंड को भी यूज कर सकते हैं। पहले निकालो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो देखो क्या क्या आएंगे, ए यूनियन बी 1 3 4 2 5, है ना। देखो 1 लेना है, 3 4 भी लेना है, 2 5 भी, सब कुछ लेना है ए यूनियन बी में। अब देखो निकालो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, है ना। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन वाले कौन से, देखो 3 4 है, ठीक है। तो 3 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को करना है माइनस, है ना। तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या क्या बचेगा, देखो 1 2 5 बचेगा, बस देखो 1 बचेगा, 2 बचेगा और 5 बचेगा, ठीक।
देखो जो आंसर इससे आया है वही आंसर देखो इस मेथड से भी आया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के दो तरीके हैं, a माइनस बी और b माइनस के यूनियन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो सब बच्चे, फिर अभी आगे और भी बातें हम लोग देखते हैं।